24 घंटे चिड़चिड़ा सा स्वभाव है। हम्म। ये है जी दिक्कत, अब कुछ समझ में आने रही, तो गुस्सा ज्यादा है। चिड़चिड़ा सा बाग क्यों बना फिर आपका, ये तो भी देखिए ना अभी। आप चिड़चिड़े हुए नहीं क्यों? मतलब, आप चिड़चिड़े हुए क्यों? हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा सा हो गया। चिढ़ते क्यों हैं? किस बात को लेकर चिढ़ते हो, पता तो लगे। जी किस बात को लेकर चिढ़ते हो सर आप? मतलब कुछ जैसा कुछ भी छोटी छोटी बात हो जाए, कोई भी बात हो जाए, एक से इधर होने ज्यादा आ गया मुझे। मैं काम कर रहा था, ठीक। अच्छा। जी। आपकी पिक्चर साउथ में लगी हुई है, उसको हटा दो। क्या जी? आपकी पिक्चर साउथ डायरेक्शन पर लगी हुई है, उसे हटा दीजिए। आपके। पिक्चर मतलब फोटो? हाँ, फोटो फोटो। आप कहाँ से हो? मैं यहाँ से हूँ जी, उत्तर प्रदेश राज्य, जिला मेरठ। ओके ओके, जिला और मेरठ से। तहसील सरदना, सरदना से हूँ जी। आपकी पिक्चर साउथ डायरेक्शन में लगी है, अपने घर में देखो, दक्षिण दिशा में। देखो अपने घर में दक्षिण दिशा में पिक्चर लगी है आपके, उसको हटा दो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर। जी। हाँ जी, विनोद सर जी बोलिए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन था, ईस्ट की दिशा में दरवाजा E3 और E4 के बीच में है, पर उसका डायरेक्शन है नॉर्थ साइड में, तो सर वो किधर उसको काउंट करेंगे, नॉर्थ में या उसको ईस्ट में काउंट करेंगे सर? सर क्या हो गया? E3 E4 में मतलब गेट है आपका। मिडिल में खड़ा हो तो E3 E4 में आता है डायरेक्शन में दरवाजा, लेकिन वो मुंह है आपका उत्तर की तरफ, तो उस वो डायरेक्शन किधर काउंट होगा? सर ये क्या हो गया? मेन गेट किधर है? मेन गेट पूर्व दिशा में, जैसे चौकोर तो जमीन है ना, पूर्व तो पूर्व पूर्व दिशा में पूर्व गेट है, पर उत्तर की तरफ मुंह है। उत्तर की तरफ? किसका मुंह उत्तर की तरफ है? निकलने का गेट का सर। तो फिर नॉर्थ डायरेक्शन ही हुई ना। नॉर्थ हो गया सर। तो नॉर्थ दिशा से निकल रहे हो ना आप। जी, वही पूछना था, हाँ, मैं तो कंफ्यूज हो रहा ईस्ट था। में E3 E4 का क्या मतलब हुआ? मतलब ईस्ट वाले दिशा में देखते हैं तो वो E3 E4 में आ रहा है, पर उसका एग्जिट नॉर्थ की तरफ है, मतलब नॉर्थ में निकलता है, तो मुझे वही क्लियर करना था कि उसको किधर काउंट करूं। आप आते जाते किधर से हो? उत्तर दिशा से ही सर। फिर वही होगा, फिर E3 E4 का क्या मतलब हुआ? तो E3 मतलब बहुत ज्यादा कर्जे वाला जोन है ना सर। कर्जे वाला जोन एन साउथ है। N8, तो मेरे ख्याल से वो N8 में हो गया ना सर, जब उत्तर से निकलता हूँ। वो E1 E2 हो गया। E1 E2। आपके घर की फेसिंग कौन सी है? सर स्क्वायर जमीन है, और थोड़ा सा जो बाहर निकला हुआ है ना, 8 फुट का एक गैलरी जैसा, उसमें हमने सीढ़ी बनाया है उत्तर दिशा में, साउथ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट से हम लोग निकल रहे हैं। तो निकलते टाइम हम लोग का मुंह जो है उत्तर की तरफ रहता है, पर दिशा वो हम लोग का जमीन के हिसाब से पूर्व दिशा में पड़ता है, पर किसी निकलते किसी उत्तर में। किसी को समझ वेस्ट। आया तो मुझे बताओ, सर क्या कह रहे हैं? मोनिका मैम, सर क्या कह रहे हैं? सर मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा इसको। जी जी जी। जी सर। सर इनका कंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ है जिसमें एंट्री जो है इन्होंने साउथ ईस्ट से लेके ईस्ट तक की जो है उन्होंने कुछ एक्सटेंशन पार्ट जैसा बना रखा है जहां से वो एंटर करते हैं। तो जी अगर जी जी। सेंटर से अगर इनको जोन हम डिवाइड करेंगे तो E3 और E4 की एंट्री जोन दिखाता है, लेकिन जी जब सर। फेसिंग करेंगे तो ये नॉर्थ आता है क्योंकि इसका नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है उन्होंने खुला छोड़ रखा है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली सर। अच्छा, तो इनकी तो विनोद कुमार जी, इनकी फेसिंग कौन सी है घर की, मुझे ये बताओ। सर ये जब उतरते चढ़ते हैं तो इनकी फेसिंग तो नॉर्थ आ रही है, लेकिन जोन सेंटर से अगर कैलकुलेट करेंगे तो E3 E4 आ रहा है। तो बिल्कुल हम सर, बिल्कुल। एंट्री हम जो कहेंगे E3 E4 की ही एंट्री है, फेसिंग नॉर्थ का है, नॉर्थ ईस्ट वाला है। चलो, ठीक है, मैं समझेगा जो बोल रहे। प्रॉब्लम क्या है, अब बताओ। प्रॉब्लम कुछ नहीं सर, ऐसा बत
बस दिशा क्लियर करना था मुझे कि वो उसको मैं कैसे काउंट करूंगा। अगर मुझे सीखना है कुछ तो उसको मैं किधर काउंट करूं, ये एक। अगर कंपास को नॉर्थ में ले जाओगे तो नॉर्थ नॉर्थ E3 3 4 दिखा देगा। अगर ईस्ट में जी, लेकर जाओगे तब भी 3 4 दिखा देगा। अब क्या करोगे? वही पूछना है सर पहले मुझे। मुझे ये बताओ, यही सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, जी, एक सीढ़ी यही ऊपर जाती है, उतरने के लिए कुछ अलग से पार्ट है? नहीं सर, वही है, सेम ही चढ़ना है, सेम ही अब उतरना नॉर्थ ही जाते हो, नॉर्थ ही आते हो, E3 4 का मुझे नहीं समझ आई क्या है। और E3 E4 में विंडो है आपकी? है। जी सर, विंडो है एक बड़ी सी। लो विनोद जी, अब बताओ मेरे को, एक्सप्लेन करो। गेट के ठीक बगल में पिलर है, विनोद जी, पिलर के पास हमने खिड़की विनोद निकाला है जी, सर। विनोद जी, हाँ सर। अब एक्सप्लेन करो मेरे को। सर इनकी प्रॉब्लम रिलेट करेंगे तो पता चलेगा कहाँ से प्रॉब्लम आ सर रही है। प्रॉब्लम आप मेरे को समझा रहे थे ना, मैं यही बता रहा हूँ। आप सर नौ मैं आपको नहीं समझा रहा था, आपने पूछा किसी को समझ में आया तो मैंने इसलिए बोला, हाँ, तो बाकी फिर मैं देख। तो आपने मेरे को बताया E3 E4 में इसकी विंडो आ रही है, आपने मेरे को बताया। हाँ सर, ये एडमिट कर रहे हैं कि भाई E3 4 में आ रही है उनको विंडो। हाँ, तो फिर आप मेरे को क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? फिर एंट्री वहां से कैसे होगी इनकी? हाँ, फिर आप बताओ ना, मेरे को कह रहे थे ना सर ये जी ऐसा है। तो सर यही बता रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? ये जो बता रहे हैं उसकी बात हो रही है, ये तो तो बोल रहे फिर हैं कि ये थ्री तभी तो फोर मैं का। आपको बोल रहा था ना, समझाओ ना, आप मेरे को एक्सप्लेन नहीं ना कर पाए। मैं सर वीडियो दिखा दूं? सर वीडियो का देखना, मुझे तो पता ही है आपकी नॉर्थ की एंट्री आ गई, नॉर्थ की एंट्री चली गई। साउथ में जी तभी सर। बंद करवाया था, ठीक है ना। अभी E3 जी, 4 का फंडा मेरे को समझ नहीं आया। अभी मैंने बोला विंडो है, आपने बोला हाँ विंडो है, तो पहले विंडो कहाँ पर गई थी? उतार कर रखी हुई थी। सर ये मेरा पुराना घर है, इसको हम लोग नए से तोड़ के बनाए हुए हैं। सर जो आपने मेरे को एक्सप्लेन किया, मैंने तो उसका जवाब दिया सर, मैंने तो बोला ही नहीं कभी कुछ। मुझे लग रहा है सर कि N8 होगा, जैसे सर मैंने देखो, पढ़ा था। सर मैंने भी एक्सप्लेन किया ना, यही सीढ़ी जी, ऊपर को जाती हैं, यही सीढ़ी शाम को नीचे को आती हैं, यही बोला ना जी, मैंने। तो आप जी। बोले चढ़ने के लिए और उतरने के लिए और है, आपने बोला ईस्ट की एंट्री है, नॉर्थ से हम जाते हैं, तो ईस्ट से भी आया जाएगा, ईस्ट जाया नहीं जाएगा? सर इनकी एंट्री का M7 और 8 की एंट्री है। जी सर, मुझे भी ऐसा लगता चलो और कोई एक्सप्लेन करेंगे विनू मैडम? अभी मैंने फिर भी बता ही दिया है, E3 4 में विंडो इनकी। प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम सर, थोड़ा सा लोन वगैरह ज्यादा हो गया है। हाँ, तो मतलब साउथ की विंडो भी बंद करिए, धीरे धीरे उतरेगा। जी सर, अभी टॉयलेट की वीडियो बंद नहीं की, विंडो बंद की है ना। वो सब तो वो मेरा दूसरे फ्लैट का था। अभी मैंने उसको 1 महीना पहले पूरा छोड़ के और अपने मम्मी पापा के घर पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे लगा वहां से निकलना ही एक इलाज है। तो मैं अभी निकल कर इस घर पे आया हूँ और मैं इस घर का बता रहा हूँ सर। तो अभी नक्शा भेज दो, मैं देख लूंगा, ठीक है। जी, मैं आपको वीडियो दिखा दूं सर? अभी सामने ही खड़ा हूँ। अभी वेट करो, अभी वेट करो। जी, जी। सर प्लीज बता दीजिए इनको कौन सी एंट्री बनती है मेरे साथ, आपके हिसाब से। कमाल ही हो गया। विनोद जी बताइए। जी सर, मैं एक बार सामने का कैमरा एक बार ऑन करूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, म्यूट करो। हाँ जी, नवदीप सिंह जी, आपका कोई क्वेश्चन था, बोलिए क्या क्वेश्चन था आपका? नवदीप सिंह जी। अच्छा सर जी। हाँ सर बोलिए। हाँ जी सर जी, मेरा ना गेट E5 और E6 में आ रहा है, तो मैंने ना थोड़ा कंस्ट्रक्ट करनी है। मैं सोच रहा हूँ कि E3 और E5 में 4 में ले लूँ तो बढ़िया रहेगा। सर काम क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या करते हो? बिजनेस बिजली की दुकान है, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ना मेंटेनेंस करता हूँ। अभी काम ठीक नहीं चल रहा? नहीं, काम तो भी छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा घुटनों की प्रॉब्लम थी या थोड़ा प्रॉब्लम थी, अभी दोबारा करना है। घुटनों को प्रॉब्लम थी, आप इंद्र देवता को देखो अपने घर में। हाँ जी, वो तो चलो हाँ जी है। मैं विजिट भी कराना था आपका एक बार, कि वो रिवैल्यूएशन करानी है, मैं थोड़ा उसके हिसाब से दोबारा से कर लेंगे। तो सर जी एक चीज होती है, E5 और E6 में नीचे से ना ड्रेन जा रहा है लेटरिन बाथरूम का, वो गलत बात है। क्या सर? 5 E5 और E6 में गेट है, हाँ जी, उसके नीचे से बाथरूम फ्लश का बाहर को ड्रेन जा रहा है पाइप। बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं है? सर, बढ़िया है, बढ़िया है। वहाँ पर तो मैं डस्टबिन रखने के लिए बोलता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे वो दिमाग में यही था कि उसमें उसकी वजह से कहीं प्रॉब्लम नहीं है घुटनों में।
वो आपके मन में जो नेगेटिव विचार आते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, वो चले जाते हैं। ठीक है, बस यही दिमाग में था, नहीं तो मेरे को तो वो था ही, ये सारा कुछ पटपटिया करके E3 और E4 में कर लूँ, उधर से भी फाइन कर लूँ, फाइट कर लूँ। नो सर, चलो कुछ लोड नहीं है पटपटैया करने का। ठीक, बस यही दिमाग में था, ये हो गया। थैंक यू। कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है सर, और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। जी सर, ये है सर, मैं थोड़ा सा आपको बीच में विनोद जी म्यूट करो। जी। हाँ जी मोनिका मैम बोलिए। हाँ जी सर, मेरे ना हस्बैंड को अभी बीमार हो गए थे, तो शुगर भी आई है, विटामिन डी की भी बहुत कम है, विटामिन बी भी बहुत कम है। तो ये प्रॉब्लम्स मतलब कौन सी डायरेक्शन से रिलेटेड है? जुपिटर देता है ना जी। हाँ, उसको आप देखो, जुपिटर उनकी कुंडली में देख लो, और वो वीनस देख लो। अच्छा, और सर डायरेक्शन कौन सी होएगी मतलब? मैम उसको डायरेक्शन बाद में काउंट करेंगे, पहले कौन से ग्रह ने दिया है ना, उसको देखो ना, उनकी दशा में क्या है, अंतर दशा क्या चल रही है, उनका लगन कौन सा है वो भी देखो ना। सर लगन तो वृषभ है और चंद्रमा में शनि चल रहा है। तो अभी तो प्रॉब्लम चंद्र नीच का है, चंद्र नीच का वृश्चिक राशि में बैठा है। मैं नीच नूच को मानते ही नहीं। अभी उसका लगन तो वही है ना, शुक्र का ही है ना। दशा कौन सी चल रही है? हाँ जी हाँ। दशा हाँ सी जी। दशा कौन सी चल रही है? दशा सर महादशा चंद्रमा की, उसके अंदर शनि चल रहा है। उनके अंदर शनि चल रहा है। हाँ जी। तो आपने वेस्ट में शुक्र का समान रखा हुआ है। वेस्ट में ठीक है सर, मैं चेक कर लेती हूँ। बस उसको कोरिलेटेड करो ना मैडम, उसको क्या है। सर ऐसे जैसे घर है ना, तो उसके पीछे सारा बेड़ा बना हुआ है, तो वेस्ट सारा तो पीछे बेड़े में आ जाता है, तो बेड़ा ही काउंट होगा वेस्ट में? बिल्कुल होगा जी। अगर वेस्ट आपका ओपन है, अगर वेस्ट के हाँ साइड जी। से जहाँ पर आपका घर है अगर रोशनी हाँ। आ रही है, तो भी हमें वो दिक्कत देगा। अच्छा। हाँ, उसकी विंडो बंद कर दो, वेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर। और किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। और किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। मैं बार बार मुझे रिपीट क्यों करना पड़ रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन और है तो नहीं, हम क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। सर रोशनदान बंद करने वाला और फिर परफ्यूम वाला। तो आपने बिल्कुल सही। वो अपने घर छोड़ा क्यों? अभी मैं मम्मी के यहाँ हूँ, उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, और मैंने वहाँ पे जो जैसे अग्निकोण में तो मेरा था नहीं किचन, आपका नॉर्थ वेस्ट में किचन था, और फिर वो वहाँ पे दिक्कत आ रही थी, थोड़ा सा पानी गिराने के लिए आपने मना किया था 11 दिन, तो मैंने पानी बिल्कुल वहाँ पे गिराना बंद कर दिया। मैं इस घर पे आ जाता था वॉशरूम टॉयलेट के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि इसको, फिर देखा काम कर रहा, तो मैंने वहाँ पे बिल्कुल ये सब करना बंद कर दिया है। घर जाता हूँ पर छोड़ा नहीं है, और सारा काम वगैरह यहीं पे, खाना वाना खाना या जो भी है सब यही करता हूँ सब। मम्मी की थोड़ी देखभाल भी हो जाती है। अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे को ये तो बताओ, बता ही नहीं रहे कुछ भी। आप प्रॉब्लम बताओगे, मैं उसी को देखूंगा, सारा घर 5 मिनट में देख लूँ, ये मेरे को ये बता दो बस। प्रॉब्लम ये है कि मैं उस घर से यहाँ पे आ गया हूँ, उस घर को बेचना चाहता हूँ, अभी तो बिका नहीं है। बिकने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बस सेल नहीं हो रहा है घर, बस ये दिक्कत और कुछ नहीं। हो जाएगा सर, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर, आपने कह दिया तो हो जाएगा। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम सर। मैं कोई निर्मल बाबा नहीं हूँ। कोई सर, ये बाबा के लिए प्रणाम नहीं है सर, ये गुरु के लिए है। बाबा तो बहुत है सर इंडिया में, पर एक गुरु होता है ना सर, जिसको मन से मान लेता है कि हाँ इन्होंने बताया तो। 4,35,00,000 बाबा बैठे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कल का सर्वे है ये। और सब भ्रमित करने वाले बाबा हैं सर, दिक्कत ये है। चलो कोई नहीं, अगर जब तक आपके ग्रह सूटेबल नहीं होंगे, आपका घर वास्तु के अनुसार नहीं होगा ना, तो आपको ऐसे बाबा मिलते रहेंगे, ठगने वाले लोग भी मिलते रहेंगे, जी सर। ढोंगी बाबा भी मिलते रहेंगे। आपने N5 N6 वाले बताया था कि वो लोग एक जन मानते नहीं है और एक जन मानते हैं, वो ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ते हैं नॉर्थ वाले जोन में। सही सर, एकदम सही।
मैं अभी घरों को देखता हूँ सर अपने आसपास में, मैं पुराने घर पे जैसे आया तो आसपास में घरों को देखता हूँ, मैक्सिमम लोगों ने अपना दरवाजा गलत जगह बना कर रखा और सबके घर में परेशानी है। किसी की टाली के मकान है, किसी के एस्बेस्टस के मकान है, किसी का वो पड़ा हुआ है, कोई थाने जा रहा है, कोई जेल दौड़ रहा है। हमारा घर भी हमें पैसे देता है, आपको पता है, हमारा घर हमें पैसे देता है। जी जैसे नहीं हम पता अपने शेव करवा कर रखते हैं, कपड़े बदल कर रखते हैं ना, हमें भी जी। घर को बार बार कलर करवाते रहना चाहिए, उनकी मेंटेनेंस करनी चाहिए, फिर घर हमें पैसा देता है। ओहो जो रिच लोग हैं वो क्या करते हैं, बार बार मेंटेनेंस करवाते हैं अपने घर की, कभी कलर करवा दिया, कभी वहाँ से करवा दिया, वो करवा दिया, तो तभी हमें घर पैसा देगा, अदरवाइज हाँ घर हमें हाँ पैसा सर। नहीं देगा। जितना मर्जी जोर लगा लो, पैसे आते रहेंगे, बैंक के बैलेंस भरते रहेंगे, उसका क्या, जब तक उसे आप घर पर नहीं लगाओगे तब तक घर हमें पैसा नहीं देगा। एकदम सही है घर में सर। साफ इसलिए सफाई रखो, डस्टबिन रखो, उसके जी ढक्कन रखो, झाड़ू को छुपा कर रखो। ये छोटी छोटी माइनर माइनर चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को ख़राब कर देती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से रखनी चाहिए। चाहे वो कपड़े हैं, अगर बिखरे पड़े कपड़े, एक उधर टंगा एक उधर टंगा एक उधर फेंका हुआ है, तो वो बिखरे कपड़े शनि के हो जाते हैं। जी सर। ठीक है ना, तो सारे कपड़े शनि के हो जाते हैं। बिस्तर होता है वो शुक्र का हो जाता है, बिखरा है, सुबह तय नहीं करना। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातों का आप काउंट कर अपने लाइफ को सेट कर सकते हो। अगर वो भी नहीं कर सकते फिर तो आपका भगवान ही राखा है सभी का। सुबह उठता है, सही बोला। सुबह उठते हो, साबुन वहाँ पर पड़ा, एक आई जुराब निकाली, एक जुराब वहाँ पर, एक जुराब वहाँ पर, चलो भाई ठीक है। ये ऐसे थोड़ी ना लाइफ सेट हो जाएगा। थोड़ा सा अपने लाइफ में डिसिप्लिन बना कर रखो। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है ना। अब समझ में आया सर, वो लोग काम घरों में छोटा मोटा क्यों बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कराते रहना चाहिए। अब समझ में आया सर। अभी आपको एक और बात बताता हूँ। जी सर। आप ना घर में ना 5 से 10 हजार वाली काम वाली बाई रखो। 5 से 10 हजार में कोई भी रखो काम वाली बाई, कोई भी रखो। उसको बोलो कि आपका काम है सारा काम सफाई पर रखना। अगर आप उसे 5 या 10 हजार सैलरी देते हो ना, वो आपको डबल होकर मिलेगी, मुझे पता है। क्योंकि हम सफाई नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं होता, टाइम बिजी होता है। तो आप उसे दोगे ना तो आपको डबल से ट्रिपल वो पैसा मिलेगा आपको। बिल्कुल सर। क्या है, ये पड़ा टावल पड़ा, ये पड़ा शर्ट निकली पड़ी है, वो क्या है, वो सारा शरीर तो है, वो नेगेटिव ऊर्जा तो है। अगर आप कलर भी नहीं करवा सकते, इन चीज़ों को मेंटेनेंस कर लोगे ना, तो तब भी आपकी लाइफ सेट है। अलमीरा में तरीके से कपड़े रखो, वो देखा है लेडीज को, ये देखा चल अंदर, ये देखा चल अंदर, कपड़े हैं कितने कितने सालों से, ये मेरी मम्मी के कपड़े हैं, ये मेरे बच्चों के कपड़े हैं, ये मेरे छोटो बच्चों के कपड़े हैं। वो बच्चा इतने से इतना हो जाता है, बच्चे वहीं पर, कपड़े वहीं पर है, कभी काम ही नहीं आते। घर में आता है क्या है, ये 4 ईंटें छुपा कर रख ली, जब कभी काम आएंगी। तो 2-4 मेख आ गई जिसके हम बोलते हैं, कुछ भी हो, लोहे का सामान इतना इतना इकट्ठा करके वो इतना कबाड़ बन जाता है। लगते हैं लोग सर, रखते हैं कि काम आ जाएगा। काम आ जाए, वो काम आते नहीं 10 साल 15 साल बिल्कुल नहीं आता। से। अभी क्या नहीं होता, आता। किसी के घर में जाते इतनी बड़ी बड़ी पेटियां पड़ी रहती हैं, पेटियों में अभी क्या बता, 1980 का किसी का वो बिस्तरा था, तो मैंने कहना तभी रखा कभी काम आ जाएगा। 1980 से लगे अब तक तो काम नहीं आया। सही बात है सर। कल किसी घर में वास्तु करने गया था मैं जी। अभी तक तो काम नहीं आया, तो अब क्या आएगा, मेरे को ये नहीं समझ आया। मैंने एक देखा है सर, एक हमारे यहाँ एक गोयनका जी हैं, उन्होंने एक नौकर रखा, खाली वो मेन दरवाजा जो है ना, उसको दिन में 4 बार ऐसे पोंछता रहेगा पूरा। हाँ, तो मुझे समझ नहीं आता, मतलब हो सकता चमकाने के लिए। अभी सर आपने बताया तो समझ में आया कि उन्होंने क्यों रखा है। सही बात है सर। ऐसा ही रखना चाहिए। अगर आप 2 नौकर रखते हो, 10 नौकर रखते हो ना, वो कमाई आपको 10 गुना ज्यादा आने लग पड़ेगी, देखना आप कभी। बिल्कुल सर। ठीक है ना। अपने आप को वेल मेंटेन करके रखो, अपने ऑफिस को, अपने सभी चीज़ों को। जी जी जी। अपनी लाइफ जितनी लग्जरी जियोगे ना, उतना पैसा आएगा।
कितना छोटा सा लॉजिक है ना सर, आपने समझा दिया। और ये सबके लाइफ में गड़बड़ है सर ये चीज। अभी आपके पास ये मोबाइल है, सही बात है, जी सुबह आप इसे टॉयलेट में लेके जाते हो ना? बहुत से लोग सुबह से टॉयलेट में लेके जाते हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? आजकल तो पैसा फोन से ही आ रहा है, जी पे आ रहा है, गूगल पे आ रहा है, लोग इसको साफ ही नहीं करते। और यही सब है। यही चीजें हैं, यही बातें हैं, और कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों को ख्याल रखो, अपने कपड़े प्रेस कर डालना स्टार्ट कर दो, वो कर दो, तो सारी चीजें आपको पैसा देने लग पड़ेंगी। नेगेटिव ऊर्जा आपके पास आएगा नहीं। अगर आपके पास कोई फ्रेंड आता है, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, मेरे ये हो गया, वो हो गया, सुबह से ही नेगेटिव चीजें सुननी स्टार्ट, सुबह से ही नेगेटिव चीजें सुननी स्टार्ट, वो सारा दिन कैसे करेगा? वो साथ में पड़ोस आते दूध देना, वो मैं कल देख रहा था, मैं अपने घर के पास ही मैं गया, तो एक पड़ोसन दूध ला रही थी, वो फलानी ने पता नहीं की करता जी, वो दूध पर दूध डलवा रही थी, वो सारे मोहल्ले का वेरवा उसको दूध वाला बता के चला गया। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला, तुम वहां पर क्या कर रही थी? कहती मैं क्या, वो तो वेल लाने का काम ही नहीं कोई हैगा, वो तो फ्री है, उसका काम क्या है? जब मेरे फादर साहब थे ना, उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई थी। क्या बताया? कभी भी आप आस पड़ोस में कपड़े प्रेस नहीं करवाओगे, और कहीं भी किसी आस पड़ोस में किराने वाली की दुकान के पास नहीं खड़ोगे, और किसी भी साथ में पार्लर और सलून वाले से आप शेव कटिंग नहीं करवाओ। गाड़ी उठा, बाइक उठा, जहां मर्जी जा, आस पड़ोस में नहीं जाना। क्या कारण था, कोई बता सकता है? ये तो सर बहुत सुन के अजीब लग रहा है सर। आज बातें करने का मूड है, गोपाल सर बता सकते हो? करिए सर, आज बोलते रहिए सर, हम लोग सुन रहे हैं आपको, बोलते रहिए सर आज। और सर मैं कोई ना सत्संग भी करूंगा, अगर मेरे पास और कस्टमर नहीं आए वास्तु के, सत्संग ही करना है मुझे, तो क्या करना? बताइए ये बातें भी जरूरी है सर। गोपाल सर बताइए ऐसा क्यों? गोपाल सर बताइए। हाँ नेगेटिविटी आती होगी वहां से, और क्या नेगेटिविटी आती होगी वहां से, एक दूसरे की बातें सुन के दिमाग में नेगेटिविटी है। अगर किसी के मोहल्ले के बारे में पता करना हो ना, वो कटिंग वाले के पास आकर बैठ जाए। अच्छा, मैं भी यही कहने लगी थी कि आसपास जाओगे ना तो वो 10 बातें कहानियां सुनाएगा, ये हो गया उसके घर में, तो वो चीजें आप नेगेटिव तो लेके आओगे ना घर पे वापस। हाँ बिल्कुल सही सर। ऐसे लोगों के पास अपनी प्रेस करने, शर्ट प्रेस करवाने लग पड़ो। अच्छा जी करता हूँ बाबू, बैठो बैठो, करते करते वो शर्मा जी के घर में ना उनकी बहू उनको छोड़कर चली गई, तो फलाने उनको छोड़कर चली गई। आप सुबह से लेकर शाम तक अपने में नेगेटिविटी इतनी भर लेते हो ना, तो शाम तक आपके घर में महाभारत तो होना ही होना है। बिल्कुल सही बात है सर। फिर सर वही चीजें अपने दिमाग में घूमती रहती हैं पूरा दिन। बिल्कुल घूमेंगी, वो सारा दिन यही घूमते रहेगी, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो आप मुझे सुनाते हो, मैं आपकी नेगेटिविटी सुनता हूँ, मैं अपने माइंड में थोड़ी रखता हूँ, ओहो विनोद जी ने तो 3 और 4 समझ लिया, सारी दिमाग में टेंशन लूंगा, नहीं लेना, ठीक है ना? कुलचा खाया, कुलचे को जेब, वो क्या बोलते हैं उसको, डूना बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कटोरी को जेब में नहीं डालना, कटोरी को वहीं पर कुलचा खाया, कुलचा वहीं पर फेंक दो। शर्मा जी की बातें शर्मा जी के पास, वर्मा जी की बातें वर्मा जी के पास, बस जब वो सुनाने लगे ना उनको सीधा ही बोल दो, अरे यार कुछ और बात करो। नहीं बात नहीं करो, मैं आया 2 मिनट में, वो पूछेगा चला गया तो ये बातें करनी है ना, मेरे से मत कर। बहुत देखना आप 10 दिन अपने अपने ट्राई करो, सभी लोग अपने 10 दिन ट्राई करो, 10 दिन बाद देखना आपके बीच में नेगेटिव ऊर्जा रहेगी नहीं, एकदम करेंगे सर, नेगेटिविटी रहेगी नहीं। हाँ जी कमलेश सर जी कुछ पूछना चाहते हो? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे फ्रेंड की सिस्टर है ना, उसके माइंड में तकलीफ है, तो वो घर से थोड़े थोड़े टाइम में भाग जाती है, फिर ढूंढने निकलना पड़ता है।
फिर ढूंढ जाती क्यों है भाई? मतलब माइंड में दिक्कत है, मतलब कुछ ऐसा रेमेडी है कि वो घर पे ही रहे? रात को चलती है या सुबह जाती है? ना ना, सुबह में। उनका उनका घर देख सकता हूँ मैं थोड़ा सा? ना, मैं तो ऑफिस पे आया हूँ सर। नहीं नहीं, उनको बोलना हाँ। मेरे से बात कर लें, आप मेरे से बात करवा देना। हाँ, तो मैं और वो देख लोग क्या सर रेंट पे रहते हैं, तो कोई घर तो बात नहीं, चेंज कर। पहले का है कि अभी हुई है? क्या? इसी पहले से? पहले से पहले से। आप मुझे हाँ। ना उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजो, जहाँ मेरे से बात करवा देना एक बार। ओके। उसके भाई के साथ, उसके किसी रिश्तेदार के साथ बात करवा देना, कोई इशू नहीं। ओके सर। हाँ जी प्रणब आचार्य जी, बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए सर। सर मेरा दो क्वेश्चन है। अ, मेरा दो क्वेश्चन है। एक्चुअल मैं पूछना चाहता हूँ कि लेडीज का जो व्हाइट डिस्चार्ज का जो प्रॉब्लम आता है सर, एक्चुअल वास्तु से कौन सा जोन से देखना चाहिए, वही मेरा क्वेश्चन है। इंद्र देवता को देखो, इंद्र देवता। अभी अच्छा आपका अच्छा, साउथ, थैंक यू। हाँ अच्छा, साउथ थैंक यू वेस्ट। सर। और एक बात सर, और एक क्वेश्चन है। एक सेकंड जैसे सर, एक कि सेकंड हो सर, एक सेकंड वेट तो कर लो यार। बहुत जी जी। स्पीड पकड़ लिया पांडे जी आपने। जय और इंद्र देवता को देख लो। अच्छा अच्छा, ठीक है। जय और इंद्र देवता को देखो। अच्छा, इसका मतलब साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में जाना चाहिए मुझे। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। सॉरी, साउथ वेस्ट में जाना चाहिए। और सर जैसे कि हड्डियों में, जैसे कि स्लिप डिस्क जो होता है, वो भी साउथ ईस्ट में जाना चाहिए सर, वही जानना चाहता हूँ मैं। वो वेस्ट में साउथ जाओगे। वेस्ट। वो वेस्ट में जाओगे। अच्छा अच्छा, वेस्ट में जाना चाहिए। हाँ, वो उसके ठीक, थैंक यू सर, वही मेरा क्वेश्चन था। क्या पढ़ा, क्या पढ़ा है? जी सर। वेस्ट में क्या पढ़ा है? नहीं, एक्चुअल वो जो कपड़ा रखने का जो वो है ना, वही रखा हुआ है, और क्या कुछ रखा नहीं है? है सर। क्या रखा है? उसको क्या बोलते हैं, अलना है ना, अलना, हमारा बंगाली में अलना बोलते हैं उसको। हाँ 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 हाँ। वही पड़ा हुआ है, और कुछ नहीं है सर। उसके बीच का क्या पढ़ा? दीवा पढ़ा है, दिया पढ़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ठीक है, उसके बाद में दूसरा रूम है, उसमें थोड़ा बहुत चीजें रखा हुआ है। क्या? उसमें रखा हुआ है जैसे कि ड्रेसिंग टेबल, नहीं, और वेस्ट में शुक्र का सामान आ गया है। जी, वेस्ट में शुक्र का सामान आ गया सर। अभी वही चीज आ गया ना, समझ आएगा, वो भी चीज वहीं से होगी। हाँ, लेकिन क्या थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगा सर, क्योंकि वो तो सर दूसरा आदमी का है, सर आपको इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम पता लग गई है ना? जी जी जी, आपके आशीर्वाद से सर। परमात्मा का आशीर्वाद है जी। चलो, और किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। सलोनी हो, हुजा जी और मिस्टर रियल वर्ल्ड वाइड, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। है किसी का क्वेश्चन? तो नहीं तो यहीं पर क्लास को हम स्टॉप करते हैं। सर एक पूछना चाह रहे थे। हाँ जी हाँ जी, बोलिए सर। गोपाल जी कमाल हो गया, बड़े देर बाद बोले। ओ एक्चुअली मेरा घर बनाना था, लेकिन मदर का डेथ किया था जुलाई में, 22 जुलाई को। तो 1 साल तो हुआ नहीं, तो फिर कैसे स्टार्ट करें, या अभी स्टार्ट भी करें तो? सर अभी ऐसा कुछ नहीं, अपनी चंद्रमा की पोजीशन देख लो, लगन कौन सा है, चंद्रमा कहाँ पर बैठा है वो देखो। लगन में चंद्रमा कहाँ पर बैठा, लगन कौन सा आपका? एक मिनट। मकान आपके नाम पर है? नहीं, मदर के नाम में था, तो नीचे तो भाई रहता है और मेरा ऊपर में है। ओके, नया मकान बनाना चाहते हो? हाँ, एक रूम और लैट्रिन बाथरूम किचन बना हुआ है। ओके, और एक रूम और, नहीं ऊपर ही बनाना है आपने? हाँ सर, हाँ सर। नया तो नहीं बनाना ना? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, फिर कोई चक्कर नहीं है। आपको मैंने टाइमिंग बताई हुई है, खुदाई का समय मैंने बताया हुआ है, जिस समय बनाना चाहो उसको आपको बताया तो है, वो सारा देख लो वहीं से बस। वो तो मई से जून तक है। हाँ, तो बना लो, 13 मई से 13 जून तक। बना लो बना लो। अच्छा, ठीक है सर।
बना लो, कोई इशू नहीं है। अगर नया घर बनाना हो तो फिर दिक्कत आती, फिर पोजीशन देखनी थी, अदरवाइज मत देखो। जो मैंने बताया है उस समय बना लो। कौन सा एरिया बनवाने वाले हो? ईस्ट तरफ सर, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट में बना लो, ईस्ट में मत बनाओ। वेस्ट में बना लेना। हाँ, ईस्ट में मत बनाओ, वेस्ट में बना लो। जितना बाहर डालोगे तो बढ़िया रहेगा, आपको बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। वेस्ट की तरफ बना लो, और नहीं तो आप मेरे को चार्ट शेयर कर दो सर, मैं देख लूंगा, क्या टेंशन है गोपाल जी, आपको थोड़ी ना देखना। पेड वाले स्टूडेंट को कभी मना नहीं है। अच्छा ठीक है सर। सर सर मैंने नया मकान बनवाना, हम नवरात्रों में सोच रहे थे शुरू करें। देख लेना मैडम, बना लो, जब बता देना, जब कुंडली देख लेंगे। कुंडली देखने से बना लोगे तो बढ़िया है, उस समय बता दूंगा मैडम। दे ऐसा थोड़ी ना नवरात्रों में बनाएंगे, नवरात्रों के लिए सभी चीज़ शुभ है। अब मेरा मत्स्य का जन्म है, मैं नवरात्रे में नहीं कुछ शुभ कार्य करता। अच्छा, मेरा अमावस्या का जन्म है, मैं नवरात्रे में शुभ कार्य नहीं करता। अब बताओ जी ऐसा नहीं है कि नवरात्रे सभी के लिए शुभ होते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा नवरात्रे देवी माता को खुश करने के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है सर। चलो, और किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। चलो, आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। सर अरमान फरमान का कब होगा फिर? क्या सर? अरमान और फरमान का क्लास कब होगा? अभी लगानी है? नहीं नहीं, बाद में करेंगे। चलो कोई नहीं, 1-2 समय दो, लगा देंगे। ट्यूसडे नाइट को लगा देंगे। ठीक है सर। ट्यूसडे नाइट को अरमान और फरमान की बुक्स की किताब की लगाएंगे। उसमें वैसे मैंने लिखवाई तो हुई है। वो तो सब ठीक है सर, जबरदस्त क्लास था सर। तो रिकॉर्डिंग सुन लेना बस, और क्या। और बीच में कुछ पार्ट थे ना, तब से गए थे। चलो ठीक है सर, सभी को थैंक यू सर। थैंक यू सर, नमस्कार।